तो स्टैंडर्ड मतलब टाइम बोलो या सिर्फ अलाउड बोलो, और एक्चुअल में आपने कितना किया, काम किया। उसके बाद बोला है पीस वर्क रेट पर यूनिट, जितने पीस बनाओगे तो पर यूनिट आपको एक्चुअल प्रोडक्शन आपको पे किया जाएगा 20 पैसे। तो मुझे बताओ ए ने कितना प्रोडक्शन किया, 850, 20 पैसे के हिसाब से पे करेंगे तो कितना हुआ, 850 इंटू 0.20, इसका 170 हुआ। तो बी का कितना हुआ, 720 इंटू 0.20, 144। और सी का कितना हुआ, 960 इंटू 0.20, 190। चलो आगे बोला डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 50 रुपीज पर मंथ, फिक्स्ड है ये। हाउस रेंट अलाउंस 20 रुपीज पर मंथ, ये भी फिक्स्ड है। टिफिन अलाउंस 20 रुपए पर मंथ, ये भी फिक्स्ड है। एडिशनल प्रोडक्शन बोनस एट द रेट ऑफ 5 रुपीज, बोनस दिया जाएगा आपको, बोनस दिया जाएगा। मतलब एक तो आपको ये मिलेगा, फिर डियरनेस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, टिफिन अलाउंस मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। बोनस कितना मिल रहा है, एट द रेट ऑफ 5 रुपीज फॉर ईच परसेंटेज, फॉर ईच परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर वो एक्सीड होता है 80% से, आपके स्टैंडर्ड के 80% से आपका अगर प्रोडक्शन एक्सीड होता है तो आपको 5 रुपये मिलेंगे हर परसेंटेज के, 5 रुपीज़ ईच परसेंटेज। तो ए, बी और सी का इन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है 850, 720 और 960। एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड हमने कितना टारगेट दिया था, 1000 आपको बनाने, तो कितना परसेंटेज, 80 से ज़्यादा कौन काम कर रहा है, 85%, ये 5% ज़्यादा काम कर रहा है। ये 72 मतलब 80 से कम कर रहा है। 96% मतलब ये 80 से कितना ज़्यादा काम कर रहा है, 16%। तो इन्हीं दोनों को बोनस मिलेगा। किसको किसको, ए और सी को, बी को बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक मिल रहा है, बेसिक वेजेस ए ने बनाए कितने, 850 यूनिट, बी ने बनाए 700 और इसने बनाए 960 यूनिट। कितना कितना आया, 170, 144, 192। फिर आ रहा है, ये हो गया दोनों। डियरनेस अलाउंस 50 रुपए, डियरनेस अलाउंस तीनों को 50-50 दिया जा रहा है। फिर मिल रहा है हाउस रेंट अलाउंस 20 रुपए, उसके बाद मिल रहा है टिफिन अलाउंस 20 रुपए, उसके बाद मिल रहा है बोनस, तो ए ने 5% ज़्यादा काम किया है तो इसे मिलेगा ₹5 हर एक परसेंटेज का। तो इसने 5% ज़्यादा काम किया है तो 25 मिला। बी को तो नहीं मिलेगा। सी ने कितना परसेंट ज़्यादा काम किया है, 16%, हर परसेंट का 5 रुपए, तो 16% का 80 रुपीज़। पूछा क्या है, कैलकुलेट दी टोटल मंथली रेम्यूनरेशन। तो टोटल मंथली रेम्यूनरेशन
करो। अब हर कोई ए के पीछे मत पड़ जाना। पहला 285, 234, डन। क्लियर है? हाँ, नेट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं ना। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। अब वर्कर जैसे बेसिक मिल रहा है 300 रुपये पर मंथ, डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 80% बेसिक का, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 20%, ए और बी इन दोनों का टोटल करोगे उसका 20% हाउस रेंट अलाउंस। ओवर टाइम सीधा सीधा दे दिया 170, डिडक्शन होगा पीएफ का 6%, एबीसी का टोटल करने के बाद। अब मुझे नहीं मालूम ये एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है, ठीक है, बस इतना पता है कि पीएफ 6% है, ईएसआई प्रीमियम डिडक्शन 1.5% एबीसी के टोटल का। द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग द सेम अमाउंट टुवर्ड्स पीएफ, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना पीएफ है उतना सेम। तो बताओ ऊपर वाला पीएफ जो था 6%, ये किसका था? ये एम्प्लॉय का था। समझा? आगे आगे बोला बट इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 2% टुवर्ड्स ईएसआई। ये कौन कर रहा है 2% कंट्रीब्यूट ईएसआई में? कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर, बराबर। तो ये 1.5 किसका था? क्लियर है? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेबर एम्यूनिटीज का 35 रुपए पर वर्कर दिया जा रहा है। फाइंड आउट दी नेट वेजेस पेबल टू द वर्कर एंड लेबर कॉस्ट पर मंथ। अब पूछा है नेट और लेबर कॉस्ट मतलब सीटीसी दोनों पूछा है। तो ठीक है, सबसे पहला अभी क्वेश्चन में देख के मुझे एक एक करके बताओ, सबसे पहले क्या दिया जा रहा है? कितने वर्कर? एक ही है ना। बेसिक वेजेस कितना? 300 पर मंथ। उसके बाद डियरनेस अलाउंस कितना? कितना परसेंट? तो 300 का 80%, 240। उसके बाद हाँ ना, हाँ, गुड आफ्टरनून बोलना। डायरेक्टर वो कंपनी में होता है, फॉर्म में कभी डायरेक्टर नहीं होता है। इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शेयर्स डिबेंचर पे होते हैं खर्चे, इस वजह से वो कंपनी में जाते हैं। हाँ, पोस्ट पास्ट नहीं, इट्स नॉट पास्ट, इट्स पोस्ट। ठीक है, और नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, तुमको कन्वर्जन आएगा ना, कन्वर्जन को ऑप्शन सिंकिंग आता है। ओके, या तो चलो, डियरनेस अलाउंस के बाद क्या मिला है? हाउस रेंट अलाउंस 20%, ए और बी का ना। 300 प्लस 240 हो गया 540, इसका कितना परसेंट? कितना हुआ? उसके बाद ओवर टाइम कितना? 170 लूंगा मैं। कितना लूंगा? अरे बोलो। अरे जो दिया है वही लोगे ना। अगर आपको रेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो डबल करना है, नहीं तो अगर गिवन है तो जो है वो ले लो। अच्छा, उसके बाद पीएफ तो बाद में देखेंगे, उसके बाद वो भी बाद में देखेंगे, उसके बाद हाँ तो छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। कैसे ग्रॉस आएगा? लेबर एम्यूनिटीज नहीं है,
कितना? तो अब टोटल करो। कितना? 853। इसमें से क्या माइनस हो जाए, क्या ऐड होगा? ऐड होगा, सीटीसी ढूंढना है ना। ऐड किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई। पीएफ एबीसी पे कैलकुलेट करने बोला है, ईएसआई एबीसी के टोटल पे कैलकुलेट करने बोला है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है सेम, मतलब 6%, और ईएसआई कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2%, मतलब कितना हो गया? 8%, बराबर ना। तो 8% ए बी और सी का, ए है 300, बी है 240 और सी है 108। इसका 8%, कितना बेटा? पीएफ और ईएसआई दोनों मिला के 8% हुआ ना। कितना हुआ? 51.84। अब टोटल करो। टोटल लेबर कॉस्ट या सीटीसी कितना? डन। लेकिन इतना ही नहीं, हमको तो नेट वेजेस भी पूछा है। तो नेट वेजेस इज इक्वल्स टू ग्रॉस वेजेस माइनस एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई। ग्रॉस दे रहे हैं 853 माइनस वही 300 प्लस 240 प्लस 108 का कितना परसेंट? एम्प्लॉय का ये दोनों है 6% और 1.5%, मतलब 7.5%। तो 853 में से कितना माइनस हो जाएगा? 48 पॉइंट। तो कितना आया नेट वेजेस? डन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1। ठंडा पानी है किसी के? पानी है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ एंड एलोकेट द लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई जेड। मतलब जो हमारा ए है वो एक्स वाई जेड में काम कर रहा है, ये 3 हमारे जॉब है। जो बी है वो भी एक्स वाई जेड में काम कर रहा है।
बेसिक वेजेस दोनों को दिया जा रहा है 100 एंड 160, डियरनेस अलाउंस दिया जा रहा है 50%। किसका? 50% बेसिक का। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑन बेसिक वेजेस कैलकुलेट होगा, और कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई वो भी बेसिक वेजेस पे कैलकुलेट हो। बोला है ना बेसिक वेजेस पे कैलकुलेट करना। ओवर टाइम 10 आवर्स है, वो भी सिर्फ ए का। ओवर टाइम कितना है? 10 आवर्स। तो हमें ढूंढना होगा रेट पर आवर कितना है। ऑब्वियसली तभी मालूम पड़ेगा ना अमाउंट। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ इज 200 आवर्स काम कर रहा है। मुझे बता ओवर टाइम कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ए का ही कैलकुलेट करना है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 200 आवर्स है, इसे दिया जा रहा है 200 आवर्स का, तो पर आवर कितना दे रहे हैं हम? 0.5 पर आवर बराबर। Overtime is paid at double the total of normal wages and dearness allowance. Double the amount. अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, double the total normal wages and dearness allowance। इसका मतलब 100 नहीं, बेसिक 100 है प्लस 50% डीए, कितना आ गया? तो 150 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं 200 आवर्स का, तो कितना हुआ पर आवर? 0.75 पर आवर। लेकिन वो कितना पे कर रहे हैं? लेबर तो डबल पे कर रहे हैं, तो 0.75 पर आवर पे कर रहे हैं, तो इसका डबल कितना हो गया? 1.5। तो 10 आवर्स इंटू 1.5 कितना होता है? 15। तो लो भाई, तो हमें ए का आवर्स को हमने कन्वर्ट करके अमाउंट में ढूंढ लिया। आगे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर इक्वल द रेट ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो परसेंटेज दिए हैं वो एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय का सेम है। द टू वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड ऑन जॉब XYZ इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन। ओवर टाइम वॉज डन ऑन वाई। मतलब ये जो ओवर टाइम का कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया 15 रुपये, बट ये सिर्फ और सिर्फ जॉब वाई पे है। पहले तो मुझे ढूंढना है कि टोटल वेजेस कितना है, उसके बाद मैं XYZ में बांटूंगा, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले तो हम टोटल वेजेस ढूंढें। तो चलो, बेसिक वेजेस ए और बी का कितना है? ए और बी का वेजेस, बेसिक वेजेस है 100, और उसके बाद क्या है? 50%। तो 100 का 50% 50, 160 का 50% 80। उसके बाद ये तो बाद में आएंगे। ओवर टाइम 15 रुपये कैलकुलेट किया है, इधर तो नहीं है। और कुछ बचा है क्या? नहीं ना, ओवर टाइम हमने कैलकुलेट कर दिया। तो टोटल वेजेस कितना हुआ? 165, 240। क्लियर है यहाँ पे? अब हमें इसे XYZ में बांटना है, ये प्रोपोर्शन के हिसाब से। पहले बी बांटते हैं, बी का लेबर या वर्कर बी 240, और प्रोपोर्शन क्या दिया है? 5:3। बांटो। 120, 48, 72। टोटल। वर्कर
ए, इसका नॉर्मल है 165 में से ओवर टाइम 15 निकाल दो, 150 हुआ, और ओवर टाइम ये सिर्फ और सिर्फ y में है, बराबर। तो अब 150 को तुम बांटोगे 4:3:3 में, कितना? बराबर। अब टोटल करो, 180, मतलब हुआ क्या, मान लो ये दोनों वर्कर है ए और बी, ये दोनों वर्कर है ए और बी, मैंने तुम्हारी कितनी सैलरी बनती है, बोलता 165, मैं तुम्हारी कितनी बनती है, तुमने बोला 240, मैंने तुमने कहाँ कहाँ काम किया, ये बोलता मैंने ये 3 जगह काम किया, उसे पूछा तो वो कहता है कि मैंने भी 3 जगह काम किया है। तो मैं डिपार्टमेंट एक्स वाले को बोला कि भैया लाओ तुम पैसा लाओ, तुम पैसा लाओ, इनको पगार देना है। तो डिपार्टमेंट एक्स के सर पे गया 60 और 120, तो तुमसे मैंने लिया 180। तुम वाई डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, मैंने बोला तुम दो 45, और ओवर टाइम तुम्हारे यहाँ पे किया था वो 15 प्लस बी का 48, टोटल दो तुम 108। तुमको बोला मैंने जेड, तो तुमने बोला कि भैया ए का बनता है 45, बी का बनता है 72, टोटल लिया तुमसे मैंने 117। समझा? कोई दिक्कत यहाँ पे? ऐसे सम बहुत रेयर केस में आए हैं। यहाँ पर इस टॉपिक में ज़्यादातर क्वेश्चन हेल्से और रोवन ही आए, ऐसे क्वेश्चन के चांसेस थोड़े कम। चलो अगला देखते हैं हम लोग, आइडल टाइम वेजेस। थियोरेटिकल बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, ये थियरी क्वेश्चन अगर आया तो ये जो मैंने डायग्राम में दिया यही पूरा लिख के आ जाना। व्हाट इज आइडल टाइम वेजेस? वेजेस पेड टू वर्कर ड्यूरिंग नॉन प्रोडक्टिव, मतलब काम नहीं किया उसने, बस फैक्ट्री में था तो हमने उसे उसका पैसा दिया। इसमें दो टाइप होते हैं, एक नॉर्मल टाइम वेजेस और एक एबनॉर्मल टाइम वेजेस। नॉर्मल टाइम अनअवॉइडेबल होते हैं, इसे आप रोक नहीं सकते, इतना टाइम तो वेस्ट होगा ही, आइडल रहेंगे। जैसे कि बोला है टाइम गैप बिटवीन द टाइम ऑफ एंटरिंग द फैक्ट्री एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री में आ गए 8 बजे, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम पास करते, चेंज करते, ये वो सब करते करते आधा घंटा खराब किया, मना कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। नॉर्मल ब्रेक, लंच ब्रेक, वॉशरूम जाने के लिए मना करोगे, खाना खाने के लिए मना करोगे? नहीं, अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, इसको रोक ही नहीं सकते। और टाइम टू ओवरकम फैटिग, थक गए, अब थक गया है तो वो बैठेगा ही थोड़ा टाइम, अब उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते भाई काम कर। क्लियर है यहाँ पे? अवॉइडेबल कौन से हैं? एबनॉर्मल, जैसे मशीन ब्रेकडाउन, मशीन खराब हो गई, तुम्हारी गलती है ना, इसको तो तुम ठीक रोक सकते थे, मशीन स्पेयर में रखते या ऐसा काम करते, मेंटेनेंस करते कि भाई मशीन खराब ना होते। उसके बाद पावर फेलियर, लाइट गई है तो जनरेटर लगा के रखते। और उसके बाद में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तुम्हारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं, तुमने स्टॉक लेवल ही मेंटेन नहीं किया बराबर, तो स्टॉक नहीं है तो लेबर काम नहीं करेगा। और तीसरा है स्ट्राइक हो गया, लॉकडाउन हो गया, आ तो रहे हैं, पगार देना पड़ेगा, स्ट्राइक जीत गए वो लोग, तो थियोरेटिकल में आएगा लिखने ही। अब तो ये तो दिमाग से ही आइडिया रहेगा, सिनेरियो एज्यूम करो और लिख दो। अब आते हैं हम लोग इंसेंटिव प्लान पे, जिसमें हेल्से और रोवन है। जब ध्यान से समझना इस सिनेरियो को, इसमें 2 पॉइंट दूंगा मैं जिसे तुमने याद रखना है। मान लो बोला है स्टैंडर्ड टाइम हम दे रहे हैं 40 घंटे, 40 घंटे में काम हो जाना चाहिए, 40 घंटे स्टैंडर्ड दिया, और आपको रेट पर आवर देंगे 10 रुपये पर आवर। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? 3 वर्कर है, मान लो ए, बी और सी।
ठीक है, ए ने 40 घंटे काम किया, बी ने 50 आवर्स काम किया, सी ने 30 आवर्स काम किया। टाइम कितना दिया था? इसने कितना टाइम लिया? तो टाइम बचा क्या? टाइम सेव ही नहीं हुआ। कितना घंटा काम करने के लिए दिया था? बी ने कितना टाइम लिया? कुछ टाइम सेव किया क्या? कितना टाइम दिया गया था? सी ने कितने टाइम में काम कंप्लीट किया? तो सेव कितना किया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? समझा? तो टाइम टेकन कितना समय लिया, टाइम कितना दिया गया था, दोनों का डिफरेंस इज योर टाइम सेव। बेसिक वेजेस हम दे रहे हैं 10 रुपये पर आवर। ये 40 घंटे काम कर रहा है, 10 के हिसाब से हुआ 400। ये 50 घंटे काम कर रहा है, 10 के हिसाब से हुआ 500। ये 30 घंटे काम कर रहा है, 10 रुपये के हिसाब से हुआ 300। बेसिक वेजेस आ गया। अब बोनस कैलकुलेट करेंगे हेल्से के हिसाब से। हेल्से का बोनस कैसे कैलकुलेट होता है? 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। टाइम सेव हुआ है क्या? तो बोनस नहीं मिलेगा। टाइम सेव हुआ है क्या? तो बोनस नहीं मिलेगा। टाइम सेव हुआ 10 का 50% 5 इंटू रेट पर आवर, 5 इंटू 10, तो टोटल कितना हुआ? 400 बोनस कुछ नहीं 400, 500 बोनस कुछ नहीं 500, सी का 300 प्लस 50 बोनस 350। ये किसके हिसाब से था? हेल्थ से। इफेक्टिव आर रेट। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव आर रेट? तो भैया कितना हम आपको पे कर रहे हैं और आपने इफेक्टिवली कितने घंटे काम किया। आपको 400 रुपये पे किया, आपने 40 घंटे काम किया, तो आपको दिया जा रहा है 10 रुपये पर आवर। आपको 500 रुपये दिया जा रहा है, आपने 50 घंटे काम किया है, तो आपका इफेक्टिव रेट पर आवर हुआ 10 रुपये। आपको 350 दिया जा रहा है, आपने 30 घंटे काम किया है, तो आपको दिया जा रहा है 11 रुपये 67 पैसे पर आवर। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब आते हैं रोवन की बारी। रोवन हो या हेल्से हो, आपका बेसिक वेजेस तो सेम ही रहेगा, बस बोनस कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। फॉर्मूला क्या बोलते हैं? टाइम सेव अपॉन टाइम सेव इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड अपॉन टाइम अलाउड। याद रखना, डिनोमिनेटर में हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, ये याद रखना। टाइम टेकन कितना टाइम लिया? 40। क्लियर है? टाइम सेव, इसने तो कुछ टाइम सेव ही नहीं किया, तो इसको रोवन में भी बोनस नहीं मिलेगा, जो हेल्थ से भी नहीं मिला। इसको नहीं मिला, इसको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसने टाइम सेव किया है 10 आवर्स। चलो तो अब इसे बोनस मिलेगा। टाइम टेकन 30, टाइम सेव 10, टाइम अलाउड ऊपर दिया था 40, तो देखा डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू आई, इनटू रेट पर आर इज 10 बराबर, तो कितना बोनस बना? क्लियर है यहाँ पे? तो टोटल कितना पे किया भैया? ये बेसिक था 400, इसे मिला 400, इसका बेसिक था 500, इसे मिला 500, इसका बेसिक था 300 प्लस 75 का बोनस, तो हो गया 375। क्लियर है यहाँ पे? चलो बेसिक वेजेस कैसे मिलता है? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। बेसिक वेजेस कैसे मिलेगा? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन मतलब कितने घंटे काम किया, आवर्स वर्क। टाइम सेव कितना टाइम दिया गया था, कितना टाइम लिया, कितना टाइम अलाउ किया गया था, कितना टाइम टेकन बराबर। टाइम अलाउ का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? टाइम स्टैंडर्ड टाइम इज योर टाइम अलाउड। इफेक्टिव आर्ली रेट ढूंढा था। टोटल वेजेस कितना, टोटल अर्निंग कितना डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया, टोटल अर्निंग कितना है डिवाइडेड बाय कितने आवर्स लिए बराबर। सर्च दीज आइटम्स इन एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आपको ये 4 चीजें ढूंढनी है। पहले क्या ढूंढना है? टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव। ये तो मिल जाएगा ना, टाइम सेव तो मिल जाएगा। और चौथा रेट पर। कोई भी सम सॉल्व करो, पहले क्या ढूंढोगे? टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव और रेट पर। टाइम अलाउड का दूसरा नाम क्या है? टाइम टेकन का दूसरा नाम क्या है? क्लियर है यहाँ पे?
समझा? हाँ, तो नेम ऑफ वर्कर, टिकट नंबर किसी काम का नहीं है। वर्क स्टार्टेड 1 अप्रैल 2014 को काम शुरू किया 8 बजे। 5 अप्रैल 2014 को काम ख़त्म हो गया 12 बजे दोपहर में। आगे कितने यूनिट्स बनाए गए हैं? 2000। आगे अलाउड बोल दिया ना, तो क्या मिला आपको? 40 यूनिट्स, लेकिन टाइम थोड़ी दिया है, ये तो यूनिट्स बोला है ना। 40 यूनिट्स पर आवर। आगे वेज रेट 25 पर आवर। चलो कुछ तो ढंग से दे दिया है, वेज रेट दे दिया है 25 पर आवर, तो हमें रेट तो मिला बराबर। आगे 9 घंटे काम करता है ये। आगे बोला यू रिकॉर्ड टू कैलकुलेट द रेम्यूनरेशन ऑफ रॉजर, हेल्से और रोवन के हिसाब से। मुझे कोई बताएगा टाइम अलाउड, टाइम टेकन क्या होगा? टाइम टेकन 9 आवर्स रहेगा, ठीक है। और टाइम अलाउड इज 50 आवर्स। याद रखना हमेशा 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 आपको जो टाइम टेकन, टाइम अलाउड है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं उसके हिसाब से ढूंढना है। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए? 40 यूनिट, टाइम 1 आवर। 40 यूनिट, आपने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए? तो 2000 यूनिट्स के लिए कितना टाइम अलाउ किया गया था? मिला? कभी भी आउटपुट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, क्लियर है? पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना है। तो 50 आवर्स टाइम अलाउड मिल गया हमें। टाइम टेकन बाकी है बस। कौन से वाले पॉइंट से मालूम पड़ेगा टाइम टेकन? कौन से वाले पॉइंट से हमें टाइम टेकन मिल सकता है? ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये हो गया है, ठीक है। वेज रेट हो गया है, रॉजर 9 घंटे काम करता है, तो मतलब तुम कह रहे हो कि जो टाइम टेकन है वो यहाँ से मिलेगा। अप्रैल को 1 अप्रैल को 8 बजे आया काम करने, कितने घंटे काम किया? 2 अप्रैल को भी काम किया है, 3 अप्रैल को भी काम किया है, 4 अप्रैल को भी काम किया है उसने, लेकिन 5 अप्रैल को 8 बजे आया और 12 PM तक काम किया है। 8 से 9, 10, 11, 12, 4 घंटे काम किया। कितने घंटे काम किए? डन। सो टाइम टेकन इज 40 आवर्स। टाइम टेकन ना, तो टाइम सेव मतलब टाइम अलाउड था 50 आवर, टाइम टेकन इज 40 आवर, तो टाइम सेव्ड इज, तो पहले बेसिक वेजेस फिर बोनस। बेसिक वेजेस क्या दिया था मैंने? फॉर्मूला अभी दिखाया था मैंने तुमको। फॉर्मूला इससे पहले क्या था फॉर्मूला? आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, या तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, टाइम टेकन इज 40 आवर इनटू रेट पर आवर इज 25, कितना? लो भाई, बेसिक वेजेस मिल गया। हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है? रेम्यूनरेशन रॉजर का
हेल्से और रोवन के हिसाब से। तो बोनस हेल्से के हिसाब से कैसे मिलता है? 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। तो 50% ऑफ 10 इंटू रेट पर आवर 25, कितना? 125। तो इसकी रेम्यूनरेशन कितनी बनी? हेल्से के हिसाब से। अब आता है बोनस रोवन के हिसाब से। क्या है फॉर्मूला? टाइम टेकन, सत्यानाश, टाइम टेकन माइनस टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड। टाइम टेकन इज 40 आवर्स माइनस टाइम सेव 10 आवर्स, और नीचे सबसे हायर वैल्यू आ गई टाइम अलाउड 50 इंटू योर रेट पर आवर इज 25। कितना आया? इंटू है ना? इंटू है, मैंने गलत लिख दिया। चलो 200। बराबर। तो फिर अब कितना बन रहा है रोवन के हिसाब से रेम्यूनरेशन? ₹100,000 दे रहे थे प्लस 200 दिया तो हो गया डन। क्लियर? चलो क्वेश्चन 12 पे आ जाओ। Two workmen A and B produce same product using the same material. दो लोग ये काम कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं। A is paid bonus according to Halsey while B is paid bonus according to Rowan. तो मुझे इतना मालूम है, कैलकुलेट द नॉर्मल आर्ली रेट वेज ऑफ वर्कमैन। B बोल रहे हैं A Halsey, B Rowan plan. टाइम अलाउड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इज 100 आवर्स। टाइम अलाउड मिल गया 100 आवर्स। बराबर, टाइम अलाउड मिल गया। पहला वाला हेल्से, दूसरा रोवन है। आगे A taken 60 hours and B taken 80 hours to complete the product. तो ये taken बोला है ना, 60 और 80। तो बताओ टाइम सेव कितना? बराबर। उसके बाद बोल रहे हैं the normal R rate of wages of workmen A is 24। वेज रेट A का बोला है 24। द टोटल अर्निंग ऑफ बोथ द वर्कर, किसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? टोटल अर्निंग
ऑफ बोथ दी वर्कर्स आर सेम, टोटल अर्निंग दोनों की सेम है, टोटल अर्निंग दोनों की सेम है। कैलकुलेट द नॉर्मल आर्ली रेट, आर्ली रेट मतलब रेट पर आर ऑफ वर्कमैन बी, वर्कमैन बी का रेट पर आर ढूंढना है, समझा कि नहीं? तो क्या लेंगे इससे, एक्स बेसिक वेजेस टाइम टेकन into rate per hour, time taken is 60 into 24, 1000। और अगर B का कैलकुलेट करने जाएं 80 into X, फिर आएगा बोनस, बोनस हेल्से का 50% इंटू रेट पर आवर, तो 50% ऑफ 40 इंटू 24, बोनस रोवन के हिसाब से टाइम टेकन इंटू टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड इंटू रेट पर आवर, इसका मतलब टाइम टेकन 100, टाइम सेव 20, सॉरी 80 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू रेट पर आवर इज एक्स। तो भाई ज़ीरो कट ज़ीरो कट ज़ीरो कट ज़ीरो कट, 8 टू ज़ा, तो ये आ गया तुम्हारा 16x टोटल वेजेस। करो कैलकुलेट, और ये बेसिक वेजेस 80x प्लस, है ना, 80x प्लस 16x मतलब कितना हुआ, एक स्टेटमेंट दिया था इन्होंने, टोटल अर्निंग ऑफ बोथ दी वर्कर्स आर सेम, टोटल वेजेस बोलो या टोटल अर्निंग बोलो, मतलब रेट पर आवर हम ढूंढने जा रहे हैं ए का, तो जो ए का नहीं बी का, बी का ही ढूंढने बोले ना, तो बोलते हैं जो वेजेस ए का है, टोटल अर्निंग जो ए का है विच इज इक्वल्स टू टोटल अर्निंग बी का है, मतलब 1920 इज इक्वल्स टू 96x, आया ना? तो अब क्या करें, x is equals to what is x,
मिल गया आर्ली रेट। आएगा ये सॉल्व करने। चलो 11 पे आ जाओ। खुद से ट्राई करने का, ये देख के नहीं, फिर देखो तुम्हारा राइट है कि रॉन्ग। अगर याद रखना ये टॉपिक में खुद से किया हुआ प्रैक्टिस रहेगा तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आएंगे तुम्हें सॉल्व करने, और तुम्हें स्टडी मैट के क्वेश्चन भी आ जाएंगे सॉल्व करने। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर पाओगे, बट खुद से करोगे, देख के मत करना है, मतलब ही नहीं बनेगा। यस बॉस। हेलो। हाँ चलो क्वेश्चन 11 में बोला है अ स्किल्ड वर्कर इज पेड अ गारंटीड वेज रेट पर आवर। गारंटीड वेज रेट मतलब रेट पर आवर दे रहे, is 120 per hour. The standard time allowed for a job is 6 hours. He took 5 hours to complete the job. He is paid wages under Rowan incentive plan. Calculate his effective hourly rate. कैसे किया था इफेक्टिव आर्ली रेट? फॉर्मूला भी लिख के दिखाया था। इफेक्टिव आर्ली रेट कैसे मिलता है? टोटल अर्निंग अपॉन टाइम टेकन। टोटल अर्निंग अपॉन टाइम, मतलब आपको पहले टोटल अर्निंग ढूंढनी है बोनस मिला के, और फिर जितना टाइम टेकन होगा उससे डिवाइड करना है। ऑफ अर्निंग अंडर रोवन इंसेंटिव प्लान, तो रोवन के हिसाब से है सबसे पहले दिया रेट पर आवर 120, उसके बाद दिया है टाइम अलाउड 6 आवर्स, उसके बाद टाइम टेकन 5 आवर। बताओ टाइम सेव कितना? ठीक है, बेसिक वेजेस मिल जाएगा, टाइम टेकन 5 आवर इंटू रेट पर आवर कितना? हाँ उसके बाद बोनस निकालना है। बोनस है आपका टाइम टेकन इंटू टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड इंटू रेट पर आवर। तो टाइम टेकन इज 5 आवर, टाइम सेव इज 1 आवर अपॉन 6 इंटू 120 कितना आया? तो टोटल अर्निंग कितनी हुई? टोटल अर्निंग इज 700। तो भाई फिर इफेक्टिव क्या पूछा है इन्होंने? इफेक्टिव आर्ली रेट, विच इज टोटल अर्निंग 700 अपॉन टाइम टेकन 5 आवर कितना? 140। डन। आगे क्या बोला है? इफ द वर्कर इज प्लेस्ड अंडर हेल्थ इंसेंटिव 50% and he wants to maintain the same effective hourly rate of earning,
कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब। बोलते अगर 50% के हिसाब से हम देंगे बोनस हेल्थ के हिसाब से, और सेम सेम मेंटेन करना है अर्निंग, वांट्स टू मेंटेन सेम इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ अर्निंग, कैलकुलेट द टाइम, कितना टाइम लगेगा। चलो क्या करेंगे बताओ। तुमको याद रखना है 700 रुपये उसे मेंटेन करना है। सोचो ये एडजस्टमेंट को और बताओ क्या करना है। क्या देखो, पिछले बार ऐसे ही वर्किंग ऐसे ही सॉल्व किया था हमने। क्या ढूंढा था? एक्स लगा के, एक्स यूज करके रेट पर आर ढूंढा था। अब ढूंढने क्या बोल रहे हैं? अब क्या ढूंढने बोल रहे हैं? कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब, मतलब टाइम टेकन पूछ रहे। कोई आइडिया दे सकता है मुझे? हेल्से के हिसाब से टाइम अलाउड कितना रहेगा? टाइम टेकन क्या रहेगा? टाइम सेव रेट पर आवर 120, बेसिक वेजेस, टाइम टेकन x इंटू 120, बोनस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट पर आवर, 50% ऑफ 6 minus x into rate per hour is 120. वन 120 का 50% निकाल दो। आया ना? करो कैलकुलेट वर्किंग नोट में। इसके आगे क्या करेंगे बताओ? और घूम फिर के एक ही बात हो जाएगी। तो 50% पहले x का 50% निकालना मुश्किल है ना, इसके लिए ये इसके साथ कैलकुलेशन कर दिया। तो 60 इंटू 6 360 x थोड़ी है, माइनस 60 इंटू एक्स, बराबर। तो बोनस मिल गया मुझे 360 माइनस 60x। तो टोटल अर्निंग कितनी हुई? टोटल अर्निंग तो वही सेम रखने बोला है ना।
टोटल अर्निंग तो यही बोला है। If the worker is placed under Halsey incentive scheme and he wants to maintain the same effective hourly rate, क्या सेम रखने बोला है? तो इफेक्टिव आर्ली रेट यही उठाना है 140 इफेक्टिव आर्ली रेट। कैसे मिलता है इफेक्टिव आर्ली रेट? इज इक्वल्स टू टोटल अर्निंग अपॉन इफेक्टिव आर्ली रेट कितना है? टोटल अर्निंग कितनी है? टाइम टेकन तो एक्स है ना, टोटल अर्निंग कितनी है? ये कैसे कैलकुलेट होगा पता? 120x प्लस 360 माइनस 60x, x तो कैलकुलेट हो जाएगा ना। 120x माइनस 60x प्लस 360, वो नहीं किया निकाले का। ठीक ठीक ठीक। तो 140 हाँ 140 इंटू एक्स इक्वल्स टू 60x प्लस 360। तो 140x माइनस 60x इज इक्वल्स टू 360। 80x इज इक्वल्स टू 360। x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 80। x is equals to r because x is what? समझा? प्रैक्टिस लगेगी। ये जो अभी लगातार मैंने 2-3 सम सिखाया ना, इसको एक बार ढंग से प्रैक्टिस करना, ठीक है? आ जाओ 13 पे। कोई आंसर दे देगा ना इसका, मेरे को मान जाऊंगा मैं। बोलते बोनस पेड अंडर हेल्से प्लान with 50% of time save equals the bonus paid under Rowan system. When will this statement hold good? 2 मार्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन समझा तुमको? बोलते हेल्से और रोवन इनका बोनस इक्वल कब होगा? हेल्से प्लान इज इक्वल्स टू रोवन कब इक्वल होगा? ऐसा पूछते हैं, बताओ जल्दी। 50% of time save into rate per hour is equals to time taken into time saved, time allowed, rate per hour गया, time save गया, %50 ऑफ टाइम अलाउड जब इक्वल्स टू टाइम टेकन होगा तब ये सेम होगा। कोई दिक्कत?
ये करके देना था बस। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला अप्लाई किया, जो जो कट हो रहा था वो कट किया, ये 50% इससे मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 50% ऑफ टाइम अलाउड। और ये सिर्फ इतना टाइम टेकन ही रहा, टाइम टेकन रहा। फुल फॉर्म लिख के सॉल्व करना। क्लियर? 19 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन 19 बोला, द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी वांट्स टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव प्लान फॉर द वर्कर्स with a view to increase productivity. The following particulars have been extracted from the books of the company. Piece rate, rate per unit. Piece rate is 10. Weekly working hours is 40. Hourly wage rate, rate per hour guaranteed दिया है, तो रेट पर आ रहे वो। स्टैंडर्ड टाइम या नॉर्मल टाइम पर यूनिट इज 15 मिनट। एक्चुअल आउटपुट वर्कर ए और बी का दे दिया है। अंडर हेल्थ स्कीम वर्कर गेट्स बोनस इक्वल टू 50% ऑफ वेजेस एंड टाइम सेव। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द वर्कर हेल्थ से और रोवन स्कीम में। इनमें से क्या क्या मिला आपको? रेट पर आवर 40, और क्या मिला? टाइम अलाउड वीकली वर्किंग आवर्स इज 40। टाइम टेकन देखो, तूने बोला है 40 आवर्स, वीकली वर्किंग आवर्स बोला। हाँ, वीकली वर्किंग आवर्स तूने बोला है मुझे 40, बट यहाँ पर दे रहे हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब शॉर्टकट टाइम अलाउड, इसका मतलब वो 40 इज़ नॉट टाइम अलाउड। वो वीकली वर्किंग आवर 40 बोला है, और यहाँ पे बोला है स्टैंडर्ड, मतलब ये आपका टाइम अलाउड है 15 मिनट पर यूनिट के लिए। और मैंने तुमको बताया है एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से ढूंढना होगा। तो 176 पीस इंटू 15 मिनट कितना होता है? 2640 मिनट। मुझे मिनट में नहीं, मुझे आवर में चाहिए, तो डिवाइड बाय 60 मिनट, 44 आवर्स। और यहाँ पर इंटू 15 मिनट अपॉन 60 मिनट, तो आर मिल जाएगा कितना? 35। तो 44 और 35 ये हमारा टाइम अलाउड है। $44 और 35 आवर। वर्कर कौन है?
हाल से रोवन के हिसाब से बोला है ना, तो ठीक है सिंगल में कर देंगे, दो अलग अलग वर्कर नहीं है, वो दो वर्कर है, सॉरी, वर्कर ए और बी। ठीक है, तो रेट तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, तो टाइम टेकन कितना है, बराबर। तो यहाँ पे टाइम सेव कितना किया, और यहाँ पे नील। अब नेगेटिव थोड़ी लिखेंगे हम, टाइम सेव कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वो नील हो जाएगा, ठीक है। तो जब टाइम सेव ही नहीं है तो बी के केस में बोनस कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो बताओ मुझे बेसिक वेजेस कितना, बेसिक वेजेस टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर कितना, और यहाँ पर 40 इंटू 40, डन। बोनस हैल्से के हिसाब से 50% ऑफ टाइम सेव, मतलब 50% ऑफ 4 इंटू 40 कितना, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं क्योंकि टाइम सेव ही नहीं है। बोनस रोवन के हिसाब से टाइम टेकन 40 माइनस टाइम सेव 4, सॉरी माइनस इंटू टाइम अलाउड 44 इंटू 40, हाँ 146, और यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। क्लियर। बोला है अंडर हेल्थ स्कीम वर्कर गेट 50% कर दिया। अर्निंग ऑफ द वर्कर, टोटल अर्निंग 1600 प्लस 80 प्लस 146, अच्छा टोटल अर्निंग ये तो 1600 ही रहेगा, और ये कितना आया, बेसिक वेजेस में बोनस को ऐड किया, ठीक है। और रोवन के हिसाब से आ रहा है हमारा 146, और ये आ रहा है नील, इधर तो बोनस आएगा ही नहीं। तो अब टोटल अर्निंग रोवन के हिसाब से कितनी, 1600 प्लस 146 इज रुपीज 1600 प्लस 146, और यहाँ पे 1600 प्लस 80, और यहाँ पे 1600 ही रहेगा। समझा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 9 पे।
चलो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अ स्किल्ड वर्कर इन एक्स वाई जेड लिमिटेड इज पेड गारंटीड वेज रेट 30 पर आवर। गारंटीड वेज रेट मतलब रेट पर आवर, तो रेट पर आवर कितना? द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 आवर्स। स्टैंडर्ड मतलब टाइम अलाउड इज 4 आवर्स। और उसके बाद बोला है P a machine man has been paid wages under Rowan incentive plan and he has earned an effective hourly rate of 37.5 on manufacture of that particular product। सीधा सीधा आपको दे दिया इफेक्टिव आर्ली रेट। आगे रिक्वायर्ड व्हाट could have been the total earning and effective hourly rate had he been put on Halsey Rowan। Halsey के हिसाब से बताना है आपको। क्या नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? टाइम सेव कितना हुआ? तो अब क्या करेंगे? कैसे मिलता है? टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन इज x इंटू 30x। अब क्या करेंगे? बोनस हेल से 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट पर आवर, तो 50% ऑफ टाइम सेव 4 माइनस एक्स इंटू 30। कोई मुझे बताएगा अभी कैलकुलेशन क्या करेंगे? बोलो। अच्छा, इसका तूने 50% निकाल दिया, तो 4 माइनस एक्स इंटू 30 का 50% इज 15। 15 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू 4 और 15 इंटू एक्स, तो ये मिल गया बोनस, हमें मिल गया 60 माइनस 15x। टोटल अर्निंग कितनी हुई फिर? टोटल अर्निंग बेसिक वेजेस 30x प्लस बोनस 60 माइनस 15x। x का कैलकुलेशन कर दूंगा मैं। 30 में से 15 क्या, तो ये आ गया 60 प्लस 60 माइनस 30 में से 15 क्या, तो 15 बचा। 30 में से 15 क्या, तो बचा 15x प्लस 60। बराबर। आपको क्या दे दिया है? इफेक्टिव आवर्ली रेट दे दिया 37.5। तो इफेक्टिव आवर्ली रेट फॉर्मूला क्या है? टोटल अर्निंग अपॉन टाइम टेकन, जिसमें आपको इफेक्टिव आवर्ली रेट दे दिया 37.5। टोटल अर्निंग है आपकी 15x प्लस 60 और टोटल टाइम टेकन इज x।
तो 37.5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x इज इक्वल्स टू 15x प्लस 60 x एक तरफ करते हैं 37.5 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 60 37.5 में से 15 निकालो हाँ 22.5x इज इक्वल्स टू 60 x is equals to 60 upon 22.5 huh that क्या वही तो पूछा मैंने तुम लोग क्या पता है मैं 2 पॉइंट रोवन कहाँ अच्छा रोवन बोला है और फिर हेल्थ से बोला तो पहले रोवन सॉल्व करना पड़े पहले वाला ही सम है सेम शुरू करो पहले कराया ना मैंने सम रोवन के हिसाब से सॉल्व करके उसकी अर्निंग लेनी है और सॉल्व करना है What could have been his total earning and effective hourly rate? अगर वो बोनस एल से का होगा तो पहले सिर्फ रोवन सॉल्व कर दो